सो एज वी नो हमें डे में बहुत सारे थॉट्स आते हैं एंड वो थॉट्स अपने आप में सिर्फ थॉट्स ही होते हैं, बट हम अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू उन्हें लेबल करते हैं कि वो नेगेटिव थॉट है या फिर पॉजिटिव थॉट है। एंड ये जो लेबलिंग वाली थिंग है कि हम आइडेंटिफाई करें कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये बड़ी जल्दी होता है एंड सबकॉन्शियस वे में होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको जिम जाना पसंद नहीं है तो आपने लेबल किया हुआ है कि ये एक नेगेटिव थॉट है, इसको सोच के मुझे अच्छा फील नहीं होता, तो आपने पहले से लेबल किया हुआ है। तो ये काम बड़ी जल्दी से होता है। तो आपके सामने कोई जिम जाने का भी नाम लेगा तो उसको सुनते ही उस थॉट को सुनते ही, उस थॉट का आते ही आपको अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाएगा। बट इस चीज की एक दिक्कत है कि एक पॉइंट के बाद हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये थॉट नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, या फिर यूजलेस है या फिर यूजफुल है। मतलब कि जो थॉट आपके आ रहे हैं वो यूजफुल है या यूजलेस है। मे बी जो नेगेटिव थॉट आपको लग रहा है वो यूजफुल हो एंड मे बी कोई जिसको आपने पॉजिटिव लेबल किया है वो यूजलेस हो। फॉर एग्जाम्पल आपको रीडिंग करना पसंद नहीं है तो उसका थॉट आते ही आपको ऐसा लगेगा कि ये नेगेटिव थॉट है, कि मेरा ये थॉट नेगेटिव है कि बुक रीड करूंगा मैं, एंड आपकी वैसे ही फीलिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी, राइट। बट एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ये यूजफुल थॉट है। अगर आपको पता है कि बुक रीड करने से क्या होता है तो वो यूजफुल थॉट हुआ, राइट। चाहे आपको अच्छा फील हो या ना हो, बट वो यूजफुल थॉट है, राइट। तो यही एग्जांपल हम स्ट्रेस का ले तो स्ट्रेस एक यूजलेस थॉट है, राइट। बट हम जब उसको लेते हैं तो हमें लगता है कि ये यूजफुल है। हम किसी चीज को लेकर स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं अगर, तो उसका कोई फायदा हो रहा है, वो काम बाहर हो रहा है, बट एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा। तो ये हमें बस एक अपनी अंडरस्टैंडिंग को ठीक करना है कि कौन सा यूजफुल है, कौन सा यूजलेस है। एंड डोंट वरी, मैं आपको आगे बताऊंगा कि यूजलेस थॉट्स कैसे होते हैं एंड यूजफुल थॉट्स कैसे होते हैं, सो दैट आप दोनों को आइडेंटिफाई कर सको एंड देन चूज कर सको कि कौन से थॉट आपको सोचने चाहिए एंड कौन से थॉट आपको नहीं सोचने चाहिए। सो हमें इतना तो पता ही है कि जो हमारे थॉट्स हैं उसकी जो क्वालिटी है वो ही हमारी लाइफ को डिसाइड करेगी। एंड हमें ये भी पता है कि जो हमारे थॉट्स है वो ही हमारे एक्शंस को डिसाइड करते हैं। तो हमें ये क्वेश्चन तो पूछना ही चाहिए, राइट, कि हमें कैसे थॉट्स सोचने चाहिए। जो हम सोच रहे हैं क्या वो एक्चुअल में क्वालिटी थॉट्स हैं या फिर जस्ट यूजलेस थॉट्स हैं। क्योंकि थॉट्स तो हमारे डे में बहुत सारे आएंगे ही आएंगे, उसको हम रोक नहीं सकते एंड ना ही रोकना है। उसको रोकना ही क्यों है? मतलब हमने अगर थॉट्स को ही रोक दिया तो ब्रेन होने का क्या ही मतलब फिर? मतलब कि ब्रेन का फंक्शन ही यही है, राइट, कि हम सोच सके, हम चीजों को एनालाइज कर सके। सो हमारे इतने सारे थॉट्स आते हैं डे में, तो हमारा कितना टाइम एंड एनर्जी लग रही है वहां पे। तो हमें अपनी टाइम एंड एनर्जी अच्छी जगह यूज करनी चाहिए, राइट। हम एक्शन बाद में करते हैं जहां पे हमारी एनर्जी टाइम लग रहा है, बट पहले हम माइंड में सोचते हैं तो ही एक्शन में कन्वर्ट होता है, राइट। सो सारा दिन जो हम थॉट्स सोचते हैं वो ऐसे ही होने चाहिए, राइट, जो हमें एनर्जाइज फील करवाएं, एक हैप्पी मूड में रखें एंड हम अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव हो सके एंड ओवरऑल हमारी लाइफ को थोड़ा इजी बनाएं, क्योंकि थॉट्स ही हमारी लाइफ को मुश्किल बनाते हैं एंड थॉट्स ही हमारी लाइफ को इजी बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यूजफुल थॉट्स होते कौन से हैं। वो सारे थॉट्स जो आपके करियर के रिलेटेड हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट के रिलेटेड हैं, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के रिलेटेड है या फिर आपके रिलेशनशिप्स के रिलेटेड है, ये सारे थॉट्स यूजफुल ही होने वाले हैं। मींस कि इनको सोच के आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपकी जो मेंटल पीस है वो थोड़ी देर के लिए जा सकती है, बट इन द एंड ये सारे थॉट्स यूजफुल ही होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इन चीजों के बारे में अगर आप सोचोगे तो आपकी हेल्प ही होने वाली है, क्योंकि आप हमेशा एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो उस चीज की जो एक्चुअल में मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो अगर आप उसके बारे में सोचोगे तो यूजफुल थॉट ही होगा, क्योंकि आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे एंड इवेंचुअली आपका रिलेशनशिप बेटर हो सकता है। यही अगर आप अपने करियर के बारे में कुछ सोचते हो कि यार मुझे कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, क्या फील्ड में चूज करूँ, किस चीज में मेरा इंटरेस्ट आता है, तो ये सब चीजों के बारे में अगर आप सोचोगे तो वो यूजफुल थॉट ही होने वाला है। चाहे आपको थोड़े टाइम के लिए स्ट्रेस आए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसी वजह से आपको थोड़े टाइम के लिए डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ये थोड़ा टाइम डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज में देख रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके लाइफ के बिग डिसीजंस हैं जैसे रिलेशनशिप या फिर आपका करियर, तो इसमें जो थोड़ा टाइम है वो 6 महीने भी हो सकता है, क्योंकि इट्स नॉट ईजी टू आइडेंटिफाई व्हाट एल्स टू चूज, लाइक व्हाट शुड वी चूज इन आवर करियर। एंड ये देखना भी काफी मुश्किल हो सकता है कि हमें इंटरेस्ट किस में आ रहा है। बट द थिंग इज कि इसके बारे में आप जितना सोचोगे वो बुरा नहीं है, आपके वो थॉट यूजफुल ही होने वाले। फॉर एग्जांपल अगर मैं पर्सनल बताऊं तो पहले मैंने जैसे ट्राई किया था, जो मैंने अभी प्राइवेट कर दिया है, मैंने पहले जिम के रिलेटेड ब्लॉग्स बनाने शुरू किए थे। तो मैंने अपना ट्राई किया कि मुझे किस में इंटरेस्ट आ रहा है, तो अभी मैं वीडियोस बना रहा हूँ कि सेल्फ इंप्रूवमेंट के रिलेटेड। चाहे वो चीज काम नहीं करी मेरे लिए, बट मुझे एक एक्सपीरियंस मिल गया कैमरा के आगे बोलने का एंड या फिर एक कॉन्फिडेंस मिल गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, वो फिर भी मेरे काम आया। अगर आप इन कैटेगरीज में अपने थॉट्स को लगाते हो तो आप एक प्रोडक्टिव वे में अपने थॉट्स को यूज कर रहे हो। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप इसके रिलेटेड ज्यादा भी सोच रहे हो तो आपके वो कोई फायदा नहीं आएगा। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि आपके थॉट्स कंट्रोल में हो। ऐसा ना हो कि अगर आप ज्यादा सोच रहे हो करियर के बारे में तो वो अच्छा है, आपको लिमिट में सोचना है इनके रिलेटेड भी। ऐसा ना हो कि आप ओवरथिंक कर रहे हो या फिर इसको लेके ही स्ट्रेस ले रहे हो। एंड ये सही भी है, आपको स्ट्रेस होना चाहिए, बट एक स्ट्रेस जो हो रहा है आपको पता होना चाहिए डीप विद इन कि ये मुझे स्ट्रेस होना चाहिए,
तो आप पूरे कंट्रोल वे में होगे। आप जो स्ट्रेस भी लोगे वो कंट्रोल में होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो, आप ये चाहते हो कि आपको स्ट्रेस फील ना हो बट वो हो रहा है। तो जो स्ट्रेस भी लेना है वो भी एक कंट्रोल वे में होना चाहिए। बस आपको पता हो कि स्ट्रेस तो यार आएगा ही। अगर मैं कोई न्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ तो स्ट्रेस तो आएगा ही। ऐसा थोड़ी होगा कि उसके जवाब मेरे पास पहले ही है, तो स्ट्रेस तो होगा ही जिस चीज के बारे में हमें पता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस का सोच रहे हो एंड आपको अभी प्रोडक्ट सर्विस ही नहीं पता, बट आपको बस इतना पता है कि आप बिजनेस करने वाले हो। तो अगर आप प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हो, अपनी सर्विस के बारे में सोचते हो, क्योंकि कुछ तो बेचोगे, तो उसके बारे में अगर आप सोचते हो एंड आपको स्ट्रेस भी होता है, तो फिर भी वो यूजफुल कैटेगरी में ही आएगा, यूजफुल थॉट्स की कैटेगरी में ही आएगा। ये जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हम स्ट्रेस ले रहे हैं तो वो अच्छा है कि नहीं। एंड हमें तो इतना भी नहीं पता होता कि स्ट्रेस अच्छा होता है कि नहीं। हमें बस ये बताया गया है कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बट एक्चुअल में स्ट्रेस की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है एंड हमें वो लेना चाहिए। अब जैसे कि आप डिसाइड करते हो कि आपको अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना है, तो आप देते हो, आप जिम जाते हो, आपको स्ट्रेस फील होता है क्योंकि बहुत सी सारी चीज़ें हो सकती हैं कि लोग आपको देख रहे हैं, आपका स्ट्रगल घर से जिम तक जाने का, वो सब कुछ एक स्ट्रेस है। बट मैं कह रहा हूँ कि वो सारे थॉट्स यूजफुल हैं। चाहे आपको इन कैटेगरीज के रिलेटेड में जवाब नहीं पता कि आपको जिम जाके क्या होगा, फॉर एग्जांपल जिम में कैसे करेंगे सब चीज़ें, मुझे तो एक्सरसाइज का ई भी नहीं पता, या फिर डाइट का डी भी नहीं पता, या फिर आप कोई करियर में जा रहे हो, आपको पता नहीं है कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। तो इवन दो ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता, बट ये सारे थॉट्स फिर भी यूजफुल होने वाले। तो जितना ले सकते हो स्ट्रेस लो, बट कंट्रोल में लो। एज आई सेड, आई होप आप समझ पा रहे हो कि मैं कौन सी स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ। एक स्ट्रेस ऐसा होता है कि हम आउट ऑफ द कंट्रोल हो रहे हैं, लाइक ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मैं वैसा क्यों सोच रहा हूँ। एक स्ट्रेस ये होता है आउट ऑफ कंट्रोल एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो डीप विदिन कि मुझे ये स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, ऐसे थॉट्स नहीं आने चाहिए। एंड ऑन दी अदर हैंड, जिस स्ट्रेस की मैं बात कर रहा हूँ वो स्ट्रेस ऐसा होना चाहिए कि एक दिमाग में चीज़ है कि यार ये चीज़ मुझे करनी है, ये चीज़ मुझे करनी है। एंड जब वो डिसाइड हो गया, देन मैं उसके वेज ढूंढने लग गया कि ये चीज़ कैसे हो सकती है। तो आप ऐसे डिस्कवर करते रहोगे, न्यू क्वेश्चंस आते रहेंगे एंड न्यू आंसर्स आते रहेंगे। तो ये स्ट्रेस अच्छा है। एंड नाउ अब देखते हैं कि यूजलेस थॉट्स कौन से होते हैं। वो सारे थॉट्स जो हमें फियर देते हैं, एंग्जाइटी देते हैं, ओवर थिंकिंग के लूप में हमें ले जाते हैं। जो थॉट्स को लेके आपको लग रहा है कि यार अगर मैं ये सोचता भी हूँ तो कुछ फायदा नहीं हो रहा बाहर मेरा, इनफैक्ट मैं तो अपने आप को लेके बुरा ही फील करी जा रहा हूँ, तो वो सारे थॉट्स यूजलेस थॉट की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जांपल आप पास्ट के रिलेटेड कुछ सोच रहे हो, मे बी जो आपने कभी गलती करी होगी, तो आप उसके बारे में सोच रहे हो यार मैंने तब ऐसा किया था एंड आपको रिग्रेट हो रहा है। तो मुझे ये बताओ कि ये थॉट यूजफुल है या यूजलेस। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये थॉट यूजलेस है। क्यों? क्योंकि आप अब कुछ भी नहीं कर सकते एंड आप बस सोच रहे हो एंड अपना प्रेजेंट को खराब कर रहे हो, तो ये यूजलेस थॉट है। हाँ, ये चीज हो सकती है कि आप अपने पास की गलती से कुछ सीख रहे हो कि मे बी आपको जो करना चाहिए था वो नहीं करोगे आप फ्यूचर में, तब वो ये यूजलेस थॉट है वो भी यूजफुल बन सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया, हम अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं, तो हम यूजफुल थॉट को यूजलेस भी बना सकते हैं, हम यूजलेस थॉट को यूजफुल भी बना सकते हैं। एंड अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ यूजफुल एंड यूजलेस थॉट की डेफिनेशन को, सो दैट हमारे माइंड में वो चीज बैठ जाए एंड हम जो भी थॉट आता है उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सके कि ये यूजलेस है कि यूजफुल है। कोई भी थॉट जो आपके प्रेजेंट को खराब कर रहा है एंड आपके फ्यूचर में उस थॉट का कोई काम नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, वो सारे थॉट यूजलेस हैं। तो अभी मैं आपको और यूजलेस थॉट्स की एग्जांपल देता हूँ। ये सोचना कि अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरा बॉस क्या बोलेगा मेरे बारे में अगर मैं कुछ फकअप कर दूंगा, या फिर ये सोचना कि वो पर्सन मुझे पसंद करता होगा कि नहीं करता होगा, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो वो पर्सन मुझे पसंद करेगा कि नहीं। और ये सोचना कि मैं बस फेल ही होता रहता हूँ अपनी लाइफ में, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरी ही जिंदगी बुरी है एंड मैं ही अपनी लाइफ में परेशान हूँ, बाकी सब तो बहुत खुश हैं एंड उनकी लाइफ तो बड़ी मस्त चल रही है। मैं कुछ स्टार्ट तो कर देता हूँ बट मैं फिनिश ही नहीं कर पाता, क्या मेरे साथ ही कुछ बुरा है, क्या मेरे में ही कुछ बुरा है। तो ये सारे थॉट्स यूजलेस थॉट्स की कैटेगरी में आते हैं। मतलब आप जितना मर्जी सोच लो इनके बारे में कि वो पर्सन मेरे को पसंद कर रहा होगा कि नहीं, मेरा बॉस मुझे पसंद करेगा कि नहीं, या फिर मैं ऐसा क्यों हूँ, ये सब सोचना यूजलेस है, राइट। आप निकाल भी लोगे आंसर कि अच्छा इस वजह से तू ऐसा है, तो आपका कोई फायदा होगा? आप खुद सोचना एक बारी। मतलब अगर आप ये फिगर आउट कर लेते हो कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो उसके साथ आपको कोई फायदा होगा, उसको जान के आपको कोई फायदा होगा? या फिर आप अपने आप को सेल्फ नेगेटिव टॉक कर रहे हो, अपने आप को ऐसा बोल रहे हो कि यार मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाता, सारे लोग तो कर पा रहे हैं, मैं ही अपने लाइफ में खुश नहीं हूँ, बाकी सब तो बहुत खुश हैं। तो ये सारे थॉट्स यूजलेस है, राइट। मतलब जितना मर्जी आप सोच लो, कोई आंसर भी निकल जाए चाहे,
मेन इंपॉर्टेंट यही चीज है कि यूजलेस थॉट का अगर आंसर भी मिल जाए तो वो स्टिल वो यूजलेस आंसर ही है। अब ये जान के क्या करोगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, इट डजंट मैटर एट ऑल। एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर आप ये सोचते हो कि मैं अपनी लाइफ को बेटर कैसे कर सकता हूँ, अपने करियर को, अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकता हूँ, नए आइडियाज को कैसे सोच सकता हूँ, जैसे अभी मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूँ तो कैसे इसको अच्छे वे से कर सकता हूँ, मैं कैसे कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, ये सारी चीजों में हमारा दिमाग अच्छे वे में यूज होता है। एंड अगर इसका जो आंसर मिलता है हमें, वो हमारी लाइफ को और बेटर करता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर उसका आंसर मिल जाता है तो हमारी लाइफ में फिर भी कुछ नहीं बदलता। यूजलेस थॉट की बस यही दिक्कत है, अगर आपको उसका आंसर मिल भी जाता है तो भी आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं होता। तो नाउ हमें सारे टूल्स मिल चुके हैं, जैसे कि हमें ये पता लग गया कि हम अपने थॉट्स को रिप्लेस कर सकते हैं, एंड हमें ये भी पता लग गया कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि वो यूजफुल थॉट है या फिर यूजलेस। तो अगर आपको समझ आ रहा है जो मैं बोलने की ट्राई कर रहा हूँ, तो आप ऐसा बोलोगे कि शिट यार, इससे तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अगर मुझे पता लग गया कि कौन सा यूजलेस थॉट है तो उसको मैं वहीं पे रोक दूंगा, सिवाय उसकी एक चेन बनाने से। क्योंकि हर एक थॉट की एक चेन बनती है। अगर आप कुछ पॉजिटिव सोचते हो तो आप ऑब्जर्व करोगे कि हर एक चीज पॉजिटिव लगने शुरू हो जाती है। जब आप खुश होते हो तो हर एक चीज आपको अच्छी लगने लग जाती है, चाहे वो बुरी ही हो। आप खुद सोच के देखो, जब आप लास्ट टाइम एक्साइटेड हुए थे, जब लास्ट टाइम आप खुश हुए थे, तो कोई भी पर्सन अगर मिस्टेक कर रहा होता था तो आपको कहते थे कि चल कोई बात नहीं। फिर क्या हो गया, ऐसा होता ही है, इंसान से ही गलती होती है, आप ऐसी चीजें बोल रहे होगे तब। बट यही अगर आप सैड हो, आपका मूड अच्छा नहीं है, आप नेगेटिव सोच रहे हो, तो अगर यही चीज उससे गलती हुई होती तो आपको क्या लगता है, आप ऐसा जवाब देते कि कोई बात नहीं, इंसान से गलती होती है, आपको गुस्सा आता एंड आप उसको काफी कुछ बोल देते। तो ये हमारी चेन बनती है, चाहे आप नेगेटिव सोच लो नेगेटिव चेन बनती है, पॉजिटिव सोच लो तो पॉजिटिव चेन बनती है। बट अगर आपको आइडेंटिफाई करना आ गया कि कौन सा यूजलेस है कौन सा यूजफुल है, तो आप यूजलेस चेन की तो तभी खत्म कर दोगे ना, यूजलेस थॉट को उसी टाइम खत्म कर दोगे एंड उसकी चेन डेवलप ही नहीं होगी। एंड इस वीडियो का मेन मोटिव यही था कि ये आइडेंटिफाई कैसे करें कि यूजलेस थॉट एंड यूजफुल थॉट कौन से होते हैं, एंड हमें क्यों चूज करना चाहिए यूजफुल थॉट्स को एंड क्यों छोड़ना चाहिए यूजलेस थॉट्स को, इसके बारे में अवेयर करना। एंड अगर आपको आइडेंटिफाई करना आ जाता है कि कौन से थॉट यूजफुल है एंड कौन से थॉट यूजलेस है, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। आपको वो नहीं देखने कि जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा होने वाला है, आप बस खुद ट्राई करके देखना एंड ये सोचो कि कुछ यूजफुल होगा भी अगर मैं इसके बारे में सोचता हूँ, या फिर बस मुझे अभी के लिए स्ट्रेस मिलने वाला है और मेरा प्रेजेंट खराब होने वाला है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, तो वो यूजलेस कैटेगरी में चला जाएगा। मेक श्योर कि आप अच्छे से आइडेंटिफाई करना सीख जाओ। ऐसा ना हो कि वो थॉट यूजफुल हो एंड आप उसको स्ट्रेस ना लेने की वजह से, हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, आप ऐसा मानते हो तो आप उसको छोड़ ही दो कि यार मुझे अपने करियर के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए तो मैं उस चीज़ को छोड़ ही देता हूँ। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको बस इतना सवाल पूछना है कि ये थॉट को सोच के कुछ अच्छा होगा कि नहीं। अगर होगा तो सोचो, जितना मर्जी स्ट्रेस हो, चाहे जितना मर्जी डिस्कम्फर्ट हो, बट उसके बारे में सोचो, निकालो उसका क्या सोल्यूशन। इस वीडियो में हो सकता है कि मैंने बार बार एक ही लाइन को रिपीट किया हो, बट आप ये देखना कि मैं पॉइंट क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हम सोच रहे हैं वो हमारे काम आ भी रहा है कि नहीं, क्योंकि वही रूट कॉज है हम स्ट्रेस लेते हैं फालतू का। क्योंकि हमें अंदर से पता होता है कि ये थॉट का कोई फ़ायदा नहीं है, बट स्टिल हम सोच रहे होते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम स्ट्रेस ले रहे हैं एंड उसके बारे में सोच रहे हैं तो कोई फ़ायदा ही हो रहा है। बट हमें ये आइडेंटिफाई करना एंड ये अवेयरनेस होना कि हम अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ को लेके बुरा फील कर रहे हैं तो हम चेंज कर सकते हैं कि हम उसी चीज का पर्सपेक्टिव बदल दें। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा एंड आपको कुछ न्यू पर्सपेक्टिव मिला होगा लाइफ को लेके। एंड आप ऑलवेज कमेंट करके कोई भी टॉपिक की सजेशन दे सकते हो, मैं डेफिनेटली उसको देखूंगा एंड फ्यूचर वीडियोस में मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। आप कोई भी कमेंट करके बता सकते हो, चाहे वो छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही क्यों ना हो। अगर आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि बाकियों की लाइफ में भी हो सकती है, तो आई कैन डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक, so feel free to comment. So guys, that's it for the video and I'll see you in the next video.